नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर रहे थे संविधान की, जिसमें हम संविधान भाग 2 में चर्चा कर चुके थे। अब आगे जो है आज हम संविधान के भाग 3 जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 3 जो है हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताता है। मूल अधिकारों को चर्चा करने के लिए जो हमारे आर्टिकल 12 से 35 जो है, इन्हें हम मुख्य रूप से 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम शुरू में मुख्य 6 जो आर्टिकल हैं 12 से 18 उन पर विशेष रूप से चर्चा आज करते हैं। तो जो हमारे जो मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार होते क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो मूल अधिकार जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस प्रकार के कुछ मूल अधिकार होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही जीवन यापन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति को यह चीज मिलना चाहिए। जो जैसे कि जो जेल में व्यक्ति जो होते हैं उनकी सारे जो मूल अधिकार जो होते हैं वो उन्हें छीन लिए जाते हैं। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं होती, खाने पीने की स्वतंत्रता उनको नहीं होती है। तो जो हमारा संविधान भाग 3 है हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल 12 मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में हमें बताता है। मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताता है। तो जो मूल अधिकार की जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए ये मूल अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। और ये मूल अधिकार बनाता कौन है? जो स्टेट या राज्य, स्टेट जो या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है या इनके या संसद के द्वारा यह मूल अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। और इनको संचालित करने के लिए जो हमारी जो क्षेत्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार या ग्रामीण स्तर पर जो प्रधान होते हैं, यह जो होती हैं इनकी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को मूल अधिकार दे दिए जाते हैं तो वह उनका गलत फायदा उठाता है या फिर मूल अधिकारों का जो होता है एक नेगेटिव दिशा में उनको लेके जाता है, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। तो यदि जो क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण जो होते प्रधान होते हैं या फिर राज्य सरकार को यह अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप मूल अधिकारों के संरक्षण करें। तो जैसे कि बिजली चोरी की बात होती है तो ग्रामीणों में बिजली चोरी की समस्या आजकल बहुत आती है। तो क्या केंद्र सरकार जिसने बनाया है तो केंद्र सरकार तो आएगी नहीं देखने, इसलिए इलेक्ट्रिक बोर्ड की अलग से गठन कर दिया जाता है जो केवल अपने विद्युत विभाग को संभालेगा। तो इस प्रकार से हर एक मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए ग्रामीण स्तर पर जो होते हैं इनको अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप मूल अधिकारों की संरक्षण करें ताकि वो किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 हमारा क्या कहता है? अल्पीकरण के बारे में बताता है। अल्पीकरण का मतलब यह होता है कि हर एक व्यक्ति को मूल अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन ऐसे मूल अधिकार जो है कि ये यदि आपको मूल अधिकार मिला है, मान लो स्वतंत्र व्यक्ति का यदि आपको मूल अधिकार मिला, तो ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति को गाली गलौज करने लगे, किसी व्यक्ति को आप अपमानजनक शब्द बोलने लगे। तो यदि इस स्थिति में मूल अधिकार जो होते हैं, यदि मूल अधिकार के द्वारा किसी व्यक्ति को आपके मूल अधिकारों के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है या किसी को जन धन की हानि होती है, उस स्थिति में आपके मूल अधिकार जो होते हैं कम कर दिए जाते हैं या घटा दिए जाते हैं। तो यह आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अल्पीकरण की परिभाषा दिया गया है। तो अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि मूल अधिकार को कम कर दिया जाता है यदि वह मूल अधिकार असंगत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कार चलाने की स्वतंत्रता है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर में जाके कार को चढ़ देंगे। यदि आपको स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी के घर में किसी को गाली गलौज करने लगे या किसी को अपमानजनक शब्द बोलने लगेंगे। तो यह आपका जो आर्टिकल 13 है यह अल्पीकरण के बारे में बताता है।
अब ये जो जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान है 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होने के पहले कुछ कानून बनाए गए थे, जैसे कि आईपीसी धाराएं हैं 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू थी। अब संविधान बनने के बाद भी इन नियमों को, इन कानूनों को लगातार रूप से जारी रखा जाएगा, यदि बशर्ते वह कानून यदि किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार को हानि नहीं पहुंचाता है, जन मन को या मानसिक या शारीरिक रूप से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, देश को कष्ट नहीं पहुंचाता है, तो वह जो आपके पुराने कानून है वह आपके बराबर से बने रहेंगे। जैसे ये प्री संविधान के प्री हैं और पोस्ट। पहले प्री का मतलब ये होता है कि संविधान बनने से पहले जो कानून थे और संविधान बनने के बाद जो कानून थे, तो इनको लगातार पहले जो कानून बनाए गए थे उनको लगातार रूप से आपको बराबर कानून जारी रखे जाएंगे, यदि बशर्ते वो किसी के मूल अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, या संविधान के बनने के बाद, लागू होने के बाद जो कानून बनाए गए हैं, यदि वह किसी भी व्यक्ति को मूलाधिकार को या किसी को भी जनधन की या शारीरिक मानसिक रूप से किसी भी प्रकार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, या देश को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाता है, तो वह आपका जो मूलाधिकार है वो आपको लगातार रूप से जारी रखा जाएगा। जैसे कि मुस्लिमों के लिए अलग कानून बनाया गया, हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया गया। अब जैसे मुस्लिम कानून में एक पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ की जो स्थापना की गई थी, पर्सनल लॉ का गठन किया गया था सन 1937 को किया गया था। मुस्लिम इसके तहत जो होता है, जैसे जो लोग होते हैं मुस्लिम लोग जो होते हैं 3 तलाक का विरोध करते हैं, तो 3 तलाक का विरोध, भाई देखिए, पुरुष को यदि आपको पुरुष को मूलाधिकार है, तो पुरुष को मूलाधिकार है कि आप स्वतंत्र रूप से आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप जीवन जी सकते हैं, आपको पूरे मूलाधिकार दिए गए हैं। तो अगर आपको मूलाधिकार पूरे प्राप्त हैं, तो महिला को भी पूरे मूलाधिकार है। तो यदि मूलाधिकार महिला को, तो अब 3 तलाक में तो क्या हो रहा है, 3 तलाक में तो महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इन अधिकारों को संरक्षण के लिए इसमें क्या होता है कि महिलाओं को बराबर समानता का अधिकार मिले, इसलिए 3 तलाक को खत्म किया गया है। तो तलाक भी, अब लोगों को लगता है 3 तलाक समाप्त कर दिया गया है, जी नहीं। 3 तलाक जो होता है, 3 तलाक 3 प्रकार के होते हैं। 3 तलाक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो है तलाक हसन, दूसरा तलाक आहसन, और तीसरा तलाक बिद्दत। जिसमें से ये जो तलाक बिद्दत है, 3 तलाक के जो कानून समाप्त किया गया है, उसमें तलाक इस बिद्दत को समाप्त कर दिया गया है। अब जैसे पहले कानून जो था, संविधान बनने के पहले जो कानून था, उसमें ये था कि छोटी जाति के लोग क्लास के अंदर बैठकर क्लास नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करने की अथॉरिटी थी। तो यह क्या था कि जो छोटी जाति के लोग थे उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उनके मूल अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए यह आर्टिकल 13 के अंतर्गत अल्पीकरण, मतलब उनके इस प्रकार के कानून जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीनता हो, उस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, या उसकी जो अधिकारिकता है उसको कम कर दिया जाएगा। अगला हम बात करते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 14 के में जो है मुख्य रूप से 2 पॉइंट में चर्चा करेंगे। कानून के समक्ष समानता, और दूसरा कानून का समान संरक्षण।
कानून के समक्ष समानता जो होती है, कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति एकदम बराबर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अदालत में या कोर्ट में एक महिला बैठी होती है जिसके हाथ में तलवार होती है और उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है। उसका मतलब यही है कि वह उस कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वह सबके लिए बराबर होते हैं। तो कानून के समक्ष समानता के बारे में ये आर्टिकल 14 हमारा बताता है। और जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में कानून जो होता है सबके लिए बराबर होता है। अब जब कानून के समक्ष समानता जब वहां पर देखा गया तो इस चीज से जो अमेरिका है, यूएसए, उसको थोड़ा सी तकलीफ होने लगी। उसने कहा कि भाई देखिए, कानून जो है सबके लिए बराबर होते, कोई अपराध हो जाता तो सबके लिए बराबर सजा दी जाती है। तो जो छोटे बच्चे हैं, अब चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटा बच्चा हो, वहां पर ये थे कि जो छोटा बच्चा का अपराध करे या बड़ा बच्चा या बुजुर्ग में अपराध करे, दोनों को बराबर सजाएं होती थी। तो इसमें ये था कि अमेरिका ने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 7 साल का बच्चा है, यदि विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ा गया तो उसके ऊपर आप बराबर जुर्माना लगाएंगे। तो जो अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, हाफ टिकट चलती है, तो हाफ टिकट का प्रावधान बनाया गया। तो इस प्रकार से जो होता है कानून के समक्ष संरक्षण, ये हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका ने इस चीज का विरोध किया था। तो हमारे यहाँ जो कानून चलता है, हमारे यहाँ 80% ये वाला कानून चलता है, कानून का समान संरक्षण। इसमें जो होता है कि इसमें जो एज के हिसाब से या वर्ग के हिसाब से लोगों को क्या किया जाता है, अधिकार दिए जाते हैं। छोटे बच्चों को जो होती है, छोटे बच्चों का अलग कानून बनाया गया, बड़ों के लिए अलग कानून बनाया गया। हमारे यहाँ इस प्रकार के उम्र के हिसाब से या जाति के हिसाब से जो होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जैसे अब हमारे यहाँ किसी पर सख्त कानून होता है, किसी पर आसान कानून बनाए गए। कानून का समान संरक्षण के अंतर्गत हमारे देश में 80% का जो होता है, इस प्रकार का कानून चलता है। और जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, यदि किसी का मर्डर करके आ जाते हैं, इनको फांसी हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इनको पास स्वयं शक्ति होती है कि वो अपनी सजा खुद माफ कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी भाई शर्त रखी गई। ऐसे तो हो सकता, वैसे तो कभी भी इसका राष्ट्रपति है वो पद पर रहते, इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो इस पर इस संविधान जब बनाया गया था तो इस पर काफी बहस हुई। बहस होने के बाद निर्णय ये लिया गया कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, जब तक संवैधानिक पद पर हैं तब तक उन्हें सजा नहीं होती। जैसे उनका संवैधानिक पद समाप्त होता है, इस संवैधानिक पद समाप्त होने के बाद यदि कोई अपराध करते हैं तो उनको ऊपर बराबर, जैसे आम इंसान को में बराबर सजाएं लगती हैं, बराबर धाराएं लगती हैं, तो उन पर भी धाराएं लग सकती हैं। जब तक संवैधानिक पद पर हैं तब तक वो बचे रह सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा?